हाँ भाई, सारे बच्चे तो ध्यान से देखेंगे। आज आप लोगों को बता रहे हैं आकृति। क्या बता रहे हैं? आकृति। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस बोर्ड पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। कुछ बनी है आकृतियाँ? देखो, एक आकृति तुम्हारी ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, देखो एक ये बनी है आकृति। आकृतियाँ बनी है ऐसे। देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे ये देखो एक कैलेंडर लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, इसमें देखो ये आकृतियाँ बनी हुई है, कुछ ये यहाँ बनी हुई है, ठीक है। अब हम आकृतियों आपको बताएंगे कौन सी आकृति कैसी है। जैसे ऊपर लिखा है रेक्टेंगल या आयत। आयत को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि आप इस बोर्ड को ही देख लो, ये तुम्हारा जो बोर्ड है, इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड में क्या है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं है? वेरी गुड। और ये भुजा और ये भुजा बराबर है भुजा बराबर, तो इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? नहीं, आयत, वर्ग नहीं, अभी आयत की बात हो रही है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। अब दूसरी बात, ये क्या लिखा है? वर्ग। और वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर की आकृति ये बनी हुई है, बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं, और चारों भुजाएं तो देखो बराबर होंगी, है बराबर। जैसे देखो, हम ये सामने पकड़े हुए हैं, ये पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं? तो इसकी देखो चारों भुजाएं बराबर हैं। देखो ये भुजा, ये सारी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली भुजा बराबर है। तो ये तुम्हारा क्या है? वर्ग है। ये मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब इधर आ जाओ, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाएं हों, इसमें भुजाएं बराबर है, छोटी बड़ी है, इसका मतलब नहीं है त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या है? जिसकी तीन भुजाएं हों, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज नाम होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आ जाओ चौथी आकृति। अब देखो, इसमें देखो, ये त्रिभुज देखो, इसमें लगभग भुजाएं इसकी बराबर है। इसमें देखो, इसमें भुजा बराबर नहीं है, एक भुजा बड़ी है, दो भुजाएं छोटी हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है कि भुजा बड़ी छोटी मतलब नहीं है, भुजाएं आपकी कैसी हो? नहीं, तीन भुजाएं हो तो वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब देखो क्या है? अंडाकार। अंडाकार इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं? ओवल कहते हैं। ओवल ये होता है तुम्हारा, ठीक है। ओवल आकृति नहीं है, ओवल मतलब अंडाकार, अंडा जैसी आकृति, तो क्या होता है? ओवल होता है, ठीक है। अब ये चारों आकृति समझ में आ गई आपको? आयत, वर्ग, त्रिभुज, अंडाकार, ये चारों आकृतियां क्लियर हैं? बोलो यस या नो? चारों आकृतियां क्लियर हैं? ठीक है। अब कुछ आकृतियां जैसे कि देखो, ये है, ये क्या है? ये गोल है, देखो गोल है, तो ये क्या हो गया? गोलाकार। ये कौन सी आकृति होगी? गोलाकार। एक आकृति देखो तुम्हारी ये है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, बताओ कोई? क्या कहते हैं? शंकु। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? बेलन। बेलन आपका बेलनाकार होता है वो, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, जो मम्मी हाथ में पहनती हैं कंगन, उसकी आकृति कैसी होती है? नहीं, वो होती है वृत्ताकार। कैसी होती है? ऐसी तो होती है आकृति उसकी कंगन की। ये घड़ी की आकृति कैसी है? घड़ी की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां आप पहचानो। जैसे ये देखो, ये वृत्ताकार है, ये अंडाकार है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये त्रिभुज है, और ये वर्ग है, और ये आयत, और ये पतंग, ठीक है। ये तुम्हारी आकृतियां आज आपको घर पे पढ़ के आना है। कौन कौन सी? एक बार रिपीट कर रहे हैं। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं।
और अंडा क्या क्या होगा? अंडा जैसी आकृति मटर हो गया, ठीक है। कितनी आकृति आकर के आओगे और आप चीज देख लिया करो। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा कैसा है? आयत है बोर्ड, ठीक है। हाँ, ये भट्टा ये देखो कैलेंडर, ये कैसा है? आयत है। ये कैसा है? आयत है। इसका गेट का दरवाजा कैसा है? आयत। एकदम जैसे अभी देखते हैं जैसे ये डब्बा है, अब इस डब्बे की कैसी आकृति है? नहीं, वर्ग। थोड़ा बल्ब टाइप का, बल्ब जैसा लग रहा है, क्योंकि हालांकि ये बल्ब नहीं है लेकिन बल्ब जैसा लग रहा है। और चारों जैसी लग रही है, ठीक है। इस तरह आप प्रत्येक चीज में अपनी आकृति को देखा करें, ठीक है। क्लियर है?